नमस्कार दोस्तों। आज हम शुरू करने जा रहे हैं भारतीय इतिहास दोस्तों, जिसके अंदर सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक संस्कृति, महाजनपद काल, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, मौर्य काल, दिल्ली सल्तनत, राजस्थान राजवंश और दिल्ली के साथ संबंध है, मुगल काल है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है। ये सभी टॉपिक है उनके जो पिछले 10 वर्षों के अंदर जो पर्सन एग्जामों के अंदर पूछे गए वो क्वेश्चन यहां पर हम देखेंगे। इसलिए जो भी क्लास आती है उसको आप अटेंड करते जाइए। और भारतीय इतिहास प्रश्नोत्तरी के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है जहां पर सभी की सभी क्लासें आपको मिल जाएगी, वहां से आप देख सकते हैं। आपको एक ही काम करना है, क्लास पर अगर आप आए हैं तो अपने मित्रों को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है दोस्तों। आज पहली क्लास है हमारी और क्लास में जो टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है सिंधु घाटी सभ्यता। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक और 55 क्वेश्चन लेकर आया हूं। हर एक क्वेश्चन किसी न किसी भर्ती में पिछले 10 वर्षों के अंदर पूछा गया है। टॉप के क्वेश्चन है, चाहे आप किसी भी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट ये रहेंगे दोस्तों। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, निम्न में से कौन सी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता की समकालीन थी? क्रीट, मिस्र, यूनानी या रोमन? हड़प्पा सभ्यता की समकालीन थी मिस्र सभ्यता दोस्तों। कौन सी थी? मिस्र सभ्यता थी। ऑप्शन यहां पे रहेगा आपका 2 सही। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है, किस हड़प्पा कालीन इमारत को सर जॉन मार्शल ने विश्व का एक अद्भुत निर्माण कहा है दोस्तों? कौन सी इमारत है जिसको सर जॉन मार्शल ने विश्व का एक अद्भुत निर्माण कहा दोस्तों? किसको कहा? वृहत स्नानागार को। वृहत स्नानागार को। ऑप्शन 1 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न में से किस सैंधव स्थल से अग्निकुंड के साक्ष्य मिले? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल या कालीबंगा? अग्निकुंड के साक्ष्य जो मिले हैं वो मिले हैं कालीबंगा सभ्यता से दोस्तों। ऑप्शन 4 यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, इंडस को संस्कृत में किस नाम से जाना जाता है? इंडस को संस्कृत के अंदर किस नाम से जाना जाता है? अपा, अमृतम, सिंधु या सरहा? किस नाम से? सिंधु के नाम से। ऑप्शन 3 यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में सही है? पहला, मोहनजोदड़ो में एक विशेष तालाब था जिसे पुरातत्वविदों ने महान स्नानागार कहा था। पहला सही है। लोथल तथा कालीबंगा में आग की वेदी थी, यह भी सही है। दोनों सही है, पहला और दूसरा। तो यहां पे 1 तथा 2 दोनों सही है। ऑप्शन 3 यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, हड़प्पा संस्कृति सिंधु घाटी सभ्यता के अभिलेख मुख्यतः किस वस्तु पर बने मिले हैं? बताइए दोस्तों, हड़प्पा संस्कृति यानी सिंधु घाटी सभ्यता है, इसके जो अभिलेख है वो किस वस्तु पर मिले? शिलाओं, मोहरों, स्तंभों या ताम्रपत्रों? किस पर? मोहरों पर। किस पर? मोहरों पर। 2 नंबर ऑप्शन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 7 है, सही युग्म को सुमेलित कीजिए। ये 4 सभ्यताएं दी गई है, बालाकोट, सूरकोटड़ा, लोथल और चुन्हदड़ो। तो यहां पे और 4 चीजें देखिए, मनका बनाने का कारखाना, बंदरगाह, कलश समाधान और सीप उद्योग। ये कौन कौन सी सभ्यता के अंदर थे वो आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों। बात करते हैं बालाकोट की। बालाकोट के अंदर था सीप उद्योग। सूरकोटड़ा के अंदर जो समाधान था वो कलश समाधान था सूरकोटड़ा में। लोथल के अंदर बंदरगाह मिला है और चुन्हदड़ो इसके अंदर मनका बनाने का कारखाना मिला है। वापस देख लीजिएगा, बालाकोट सीप उद्योग, सूरकोटड़ा कलश समाधान, लोथल बंदरगाह, चुन्हदड़ो मनका बनाने का कारखाना। 4 3 2 1। ऑप्शन 1 यहां पे आपका सही रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 8, वसील
वह सील जिस पर एक योगी की आकृति बनी हुई है, जो पशुपति शिव जैसी दिखाई पड़ती है, कहां से मिली है? मोहनजोदड़ो से, हड़प्पा से, लोथल से या कालीबंगा से? वह सील जिस पर एक योगी की आकृति बनी हुई है, जो पशुपति शिव जैसी दिखाई पड़ती है, कहां से मिली है? मोहनजोदड़ो से। ऑप्शन एक आपका यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, किस हड़प्पीय स्थल से एक साथ दो फसलों उगाए जाने के साक्ष्य मिलते हैं दोस्तों? एक साथ दो फसलें कौन से हड़प्पा कालीन स्थल से प्राप्त हुए हैं? हड़प्पा, रोपड़, बनावली या कालीबंगा? किससे हुए दो फसलें उगाने का साक्ष्य? कालीबंगा से। ऑप्शन 4 यहां पे आपका सही रहेगा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से किस स्थल से हल का मिट्टी का मॉडल मिला है? हल का मिट्टी का मॉडल, बनावली, हड़प्पा, कालीबंगा या मोहनजोदड़ो? हल का मिट्टी का मॉडल मिला है बनावली से दोस्तों। ऑप्शन एक यहां पे सही रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 11 है, सिंधु घाटी के लोग निम्नलिखित में से किस पालतू पशु से परिचित नहीं थे? गाय, बैल, भैंस, घोड़ा? सिंधु घाटी के लोग है ना, वो घोड़ा से परिचित नहीं थे। ऑप्शन 4 यहां पे सही रहेगा। बाकी गाय, बैल और भैंस, इन तीनों से क्या थे? ये परिचित थे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से हड़प्पा संस्कृति का नवीनतम उत्खनन स्थल कौन सा है? हड़प्पा संस्कृति का नवीनतम उत्खनन स्थल मोहनजोदड़ो, रोपड़, धोलावीरा या कालीबंगा? कौन सा है? नवीनतम है धोलावीरा दोस्तों। ऑप्शन 3 यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, निम्नलिखित में से पहला स्थान कौन सा था जहां सिंधु घाटी सभ्यता की खोज हुई थी? वह पहला स्थान जहां पर सिंधु घाटी सभ्यता की खोज हुई, अमरी, कोटदीजी, हड़प्पा या मोहनजोदड़ो? कौन सा था? हड़प्पा था दोस्तों वो। ऑप्शन 3 यहां पे सही रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक राज्य में हड़प्पा के नगर सबसे बड़ी संख्या में मिले हैं? गुजरात, पंजाब, जम्मू कश्मीर या हरियाणा? एक राज्य है जिसमें हड़प्पा के नगर सबसे अधिक मिले हैं, वो आपका राज्य कौन सा है? गुजरात राज्य है दोस्तों। ऑप्शन एक आपका यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 15, सही उत्तर का चयन आपको यहां पर करना है दोस्तों। पहला है, मेहरगढ़ पाकिस्तान के बोलन दरे के पास एक उपजाऊ मैदान में स्थित है? गलत। या खेती और पशुपालन के साक्ष्य पाए जाते हैं? गलत। दोनों के दोनों गलत। पहला देखिए, ए एवं बी दोनों असत्य है, तो ऑप्शन एक आपका यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 16, सिंधु घाटी सभ्यता के बड़े शहर कहां प्राप्त नहीं हुए? पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, हरियाणा में या कश्मीर घाटी में? कहां पर दोस्तों बड़े शहर प्राप्त नहीं हुए हैं? वो हुए हैं कश्मीर घाटी के अंदर। यहां पे कोई बड़ा शहर नहीं। ऑप्शन 4 आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, सिंधु घाटी सभ्यता में हमें स्टेडियम के प्रमाण कहां से मिले? सिंधु घाटी सभ्यता उसमें स्टेडियम के प्रमाण लोथल, हड़प्पा, राखीगढ़ी, धोलावीरा? कहां से मिले हैं? धोलावीरा से दोस्तों। ऑप्शन 4 है जो यहां पे सही रहेगा आपका। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्न में से किस स्थान से सिंधु घाटी से संबंधित, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई है दोस्तों? सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध विख्यात वृषभ मुद्रा कहां से? लोथल, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो या चुन्हदड़ो? कहां से प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से दोस्तों। ऑप्शन 3 और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से किस सैंधव स्थल का नगर 3 भागों गड्डी, मध्य व निचला नगर में विभक्त था? कौन सा सैंधव स्थल है दोस्तों? कालीबंगा, सूरकोटड़ा, धोलावीरा या हड़प्पा? किसका है 3 भागों में विभक्त? गड्डी, मध्य व निचला? यह धोलावीरा का दोस्तों।
ऑप्शन 3 यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, किसने सिंधु सभ्यता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था? सर जॉन मार्शल, मार्टिमर व्हीलर, अर्नेस्ट मेके, एमएस वत्स। किसने किया था? सर जॉन मार्शल ने दोस्तों। ऑप्शन 1 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता किसका प्रतिनिधित्व करती है? द्वितीय नगरीकरण, तृतीय नगरीकरण, प्रथम नगरीकरण या चतुर्थ नगरीकरण? किसका करती है? प्रथम नगरीकरण का दोस्तों। ऑप्शन 3 यहां पे सही रहने वाला है। क्वेश्चन 22, सिंधु सभ्यता संबंधित है, किनसे संबंधित है? प्रागैतिहासिक युग, आधे ऐतिहासिक युग, ऐतिहासिक युग या उत्तर ऐतिहासिक युग? यह है आधे ऐतिहासिक युग से संबंधित। ऑप्शन 2 सही रहेगा। क्वेश्चन 23 है, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में कालीबंगा, हड़प्पा, लोथल या आलमगीरपुर? इनमें से हड़प्पा है ना, यह वर्तमान में पाकिस्तान के अंदर है दोस्तों। ऑप्शन 2 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में से वह कौन सी नदी है जिसे लोथल का गोदी क्षेत्र एक नहर के द्वारा जुड़ा हुआ है? लोथल का जो गोदी क्षेत्र है वो नहर के द्वारा जुड़ा हुआ है, तो वो नदी कौन सी है जिससे वो नहर निकली गई है? बारावी, भोगवा, चित्रा, चक्रा? वो है बोगवा नदी दोस्तों। कौन सी है? बोगवा नदी है आपकी। ऑप्शन 2 सही रहेगा। क्वेश्चन 25 है, चुनद्दड़ों के उत्खनन का निर्देशन किया था? जॉन मार्शल ने, EJ मेके ने, REM व्हीलर ने या ओरेल स्टाइन ने? चुनद्दड़ों के उत्खनन का निर्देशन किया था मेके ने, EJ मेके ने दोस्तों। ऑप्शन 2 आपका सही रहेगा। क्वेश्चन 26 है, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से संबंधित RD बनर्जी थे, KN दीक्षित थे, MS वत्स थे, VA स्मिथ? ये नहीं थे दोस्तों। ऑप्शन 4 यहां पे आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को समझ पाया था कौन था? ए कनिंघम, सर जॉन मार्शल, मार्टिमर व्हीलर, जॉर्ज F डेल्स? कौन था दोस्तों? हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को समझ पाया था वो था सर जॉन मार्शल। कौन था? सर जॉन मार्शल। ऑप्शन 2 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? पहला, हड़प्पा दयाराम साहनी सही है, जुड़े हुए। लोथल से SR राव सही है, सूरकोटड़ा से JP जोशी सही है, धोलावीरा BK धापड़ यह गलत है आपका। तो धोलावीरों से कौन जुड़े हुए हैं उत्खननकर्ता में से? कमेंट करके बता दीजिए आप। और ऑप्शन डी यहां पे सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे आत्मा और ब्रह्मा में, कर्मकांड में, यज्ञ कार्य में या मातृशक्ति में? सिंधु घाटी के लोग किसमें विश्वास करते थे? मातृशक्ति के अंदर। ऑप्शन 4 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल या मोहनजोदड़ो? कहां से मिले? ये मिले हैं मोहनजोदड़ो सभ्यता से दोस्तों। ऑप्शन 4 सही रहेगा। क्वेश्चन 31 है, हाथीदांत का पैमाना हड़प्पीय संदर्भ में मिला है? कालीबंगा में, धोलावीरा में, लोथल में या बनावली में? हाथीदांत का पैमाना हड़प्पीय संदर्भ में कहां मिला है? यह मिला लोथल के अंदर दोस्तों। ऑप्शन 3 यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन 32 में चलते हैं, सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे पशुपति की, इंद्र और वरुण की, ब्रह्मा की या विष्णु की? सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे? पशुपति की दोस्तों। ऑप्शन 1 सही रहेगा। क्वेश्चन 33 देखिए, सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी, क्यों थी? देखिए, पहला, इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी, सही है।
इसके पास चित्रलेखीय लिपि थी, यह भी सही है। इसके पास लोहे और रक्षा शस्त्रों के ज्ञान का अभाव था, यह भी सही है। इस वजह से वैदिक सभ्यता उससे भिन्न थी, है। तीनों सही है। तो उपयुक्त सभी ऑप्शन 4 यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्नलिखित में से क्या हड़प्पा वासियों को ज्ञात नहीं था? क्या ज्ञात नहीं था? कूपू का निर्माण ज्ञात था, स्तंभों का निर्माण ज्ञात था, नालियों का निर्माण ज्ञात था, मेहराबों का निर्माण यह ज्ञात नहीं था हड़प्पा वासियों को। ऑप्शन 4 है जो यहां पे सही रहने वाला है दोस्तों। आगे चलिए क्वेश्चन 35, सेंधव सभ्यता के बाट किस संख्या के गुणक थे? 15, 16, 17 या 18? सिंधु सभ्यता है उसके बाट है ना, वो 16 के गुणक थे। किसके थे? 16 के गुणक थे। ऑप्शन 2 और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। क्वेश्चन 36 है, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल समुद्र व्यापार का मुख्य केंद्र माना जाता था? समुद्र जहां पर बंदरगाह मिलेगा वही कालीबंगा, हड़प्पा, धोलावीरा, लोथल। बंदरगाह पहले क्वेश्चन आया था, कहां पर मिला था? लोथल में। तो लोथल ही समुद्र व्यापार का मुख्य केंद्र माना जाता था। ऑप्शन 4 सही रहेगा। क्वेश्चन 37 है, अधोलिखित में सेंधवपुरा स्थल महानगर माना जाता है कौन सा? चुनहदड़ो, रोपड़, सूरकोटड़ा या राखीगढ़ी? इनमें से सेंधवपुरा स्थल महानगर माना जाता है, कौन सा माना जाता है? राखीगढ़ी माना जाता है दोस्तों। ऑप्शन 4 सही रहेगा। क्वेश्चन 38 है, आलमगीरपुर किस नदी के किनारे स्थित है? यमुना, हिंडन, रामगंगा या इनमें से कोई नहीं? आलमगीरपुर यह है आपके हिंडन नदी के किनारे। किसके? हिंडन नदी के किनारे। ऑप्शन 2 सही रहेगा। क्वेश्चन 39, किस हड़प्पाई स्थल से एक मानव अस्थिपंजर के निकट एक बकरे का अस्थिपंजर प्राप्त हुआ है दोस्तों? कौन से हड़प्पा स्थल से प्राप्त हुआ? लोथल, कालीबंगा, हड़प्पा या मोहनजोदड़ो? मानव अस्थिपंजर के पास से बकरे का अस्थिपंजर यह मिला है मोहनजोदड़ो से दोस्तों। किससे मिला है? मोहनजोदड़ो से। ऑप्शन 4 सही रहेगा। क्वेश्चन 40, हड़प्पा संस्कृति के विध्वंस के लिए आर्य आक्रमण के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? जॉन मार्शल, मार्टिमर व्हीलर, वीवी लाल, बीके थापर? हड़प्पा संस्कृति के विध्वंस के लिए आर्य आक्रमण के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? मार्टिमर व्हीलर ने। मार्टिमर व्हीलर ने दोस्तों। ऑप्शन 2 सही रहेगा। क्वेश्चन 41, निम्नलिखित हड़प्पा कालीन स्थलों में से किसमें नाली के निर्माण में लकड़ी का प्रयोग किया गया है? नाली के निर्माण में लकड़ी का प्रयोग लोथल, राखीगढ़ी, कालीबंगा, आलमगीरपुर किसमें किया गया है? कालीबंगा के अंदर दोस्तों। ऑप्शन 3 आपका यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन 42, एक मुद्रा पर एक व्यक्ति बाघ से लड़ता हुआ अंकित है, यह किस हड़प्पन स्थल से प्राप्त हुई है दोस्तों? मोहनजोदड़ो, राखीगढ़ी, कालीबंगा या बनावली? एक व्यक्ति बाघ से लड़का हुआ अंकित है तो यह प्राप्त हुई है मोहनजोदड़ो से। किससे? मोहनजोदड़ो से। ऑप्शन 1 सही रहेगा। क्वेश्चन 43, निम्नलिखित में से पुरातात्विक स्थल से ग्रत निवासों के अवशेष मिले हैं। ग्रत निवासों के अवशेष कहां से मिले हैं दोस्तों? मिताथल, कुणाल, राखीगढ़ी या धोलावीरा? किससे मिले? कुणाल पुरातात्विक स्थल से। ऑप्शन 2 सही रहेगा। क्वेश्चन 44, मिलान करते हुए सही उत्तर चुनिए। बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए यह रह सकता है। यज्ञवेदी, बंदरगाह, नर्तकी की मूर्ति और चांदी का मुकुट, कुणाल, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा और लोथल। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपके लिए यह आया दोस्तों। सबसे पहले बात करते हैं यज्ञवेदी। यज्ञवेदी मिली है कालीबंगा के अंदर। बात करें बंदरगाह की तो पहले भी देख लिया हमने, कहां पर मिला था? लोथल के अंदर दोस्तों। बात करते हैं नर्तकी की मूर्ति। नर्तकी की मूर्ति मिली है मोहनजोदड़ो में और चांदी का मुकुट मिला है कुणाल के अंदर। किसमें? कुणाल के अंदर। तो 3 4 2 1, 3 4 2 1, 3 4 2 1 ये रहा आपका। ऑप्शन 2 यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन 45,
निम्नलिखित में से किस स्थल से हड़प्पा लिपि में बहुत बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ एक लघु अभिलेख प्राप्त हुआ है? बनावली, धोलावीरा, कालीबंगा या मोहनजोदड़ो? किससे मिला है दोस्तों? ये मिला है धोलावीरा से। ऑप्शन 2 यहां पे सही रहने वाला है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, मिलान करते हुए सही उत्तर का आपको चयन करना है। तांबा, शंख, लाजवर्द और सोना कौन कौन से जगहों से ये मिले हैं, कौन से स्थान से ये मिले हैं, वो आपको यहां पर बताना है दोस्तों। सबसे पहले बात कर रहे हैं यहां पे तांबा की। तांबा प्राप्त हुआ है राजस्थान से। ये रहा तांबा, राजस्थान से। बात करें शंख की, शंख मिला है कच्छ से। शंख कहां से मिला है? कच्छ से मिला है दोस्तों। फिर बात करते हैं लाजवर्द की। लाजवर्द मिला है अफगानिस्तान में। और सोना मिला दक्कन में। सोना मिला दक्कन में। 2 3 4 1, ये रहा ऑप्शन 4 यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन 47, मिलान करते हुए सही उत्तर चुनिए। यहां पर भी मिलान करके सही उत्तर चुनना है। विलियम जोन्स, विलियम प्रीसेप, कनिंघम, सर जॉन मार्शल, सिंधु घाटी सभ्यता, भारतीय सिक्के, सिंधु घाटी लिपि का अध्ययन और एशियाटिक सोसाइटी आयु बंगाल। तो 4 जो नाम दिए गए हैं ये किन से जुड़े हुए हैं वो आपको यहां पर कमेंट करके उत्तर है वो बताना है दोस्तों। सबसे पहले देखते हैं विलियम जोन्स। विलियम जोन्स जुड़े हुए थे एशियाटिक सोसाइटी आयु बंगाल से। समझ गए? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। अगला देखिए, जेम्स प्रीसेप ये जुड़े थे सिंधु घाटी लिपि का जो उद्वायन है उससे दोस्तों। बात करते हैं कनिंघम जो जुड़े हुए हैं भारतीय सिक्कों से, और सन जॉन मार्शल सिंधु घाटी सभ्यता से। 4 3 2 1, ये रहा पहला ही ऑप्शन आपका सही यहां पे रहने वाला है। क्वेश्चन 48, मिलान करते हुए सही उत्तर आपको चुनना है। मेलुआ, दिलमुल, मक्कान, कुरगांव, बहरीन, सिंधु, मध्य एशिया, मकरान तट। कहां पर यह स्थित है? मेलुआ, दिलमुल, मक्कान व कुरगांव, ये आपको यहां पर बताना है दोस्तों। मेलुआ है आपके, ये है सिंधु में, सिंधु के। बात मेलुआ से अगर हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दिलमुन की जो है बहरीन में। बात करें मक्कान की तो मक्कान है मकरान तट पे, और कुरगांव है मध्य एशिया में। 2 1 4 3, 2 1 4 3, ये रहा ऑप्शन 3 सही रहेगा। क्वेश्चन 49, हड़प्पीय स्थलों से नगर योजना के अंतराल गढ़ी नगर का मध्य भाग एवं बाहरी भाग प्राप्त हुए हैं। कौन कौन से नगरों से प्राप्त हुए हैं? कुणाल, लोथल, रंगपुर, धोलावीरा। इनमें से सिर्फ धोलावीरा में प्राप्त हुए हैं दोस्तों। तो केवल 4, ये रहा ऑप्शन 4 आपका सही रहेगा। क्वेश्चन 50, मिलान करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिएगा। सिंधु, रावी, गग्गर, सतलज, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो, रोपड़ या हड़प्पा। कौन सी नदी, कौन सी सभ्यता कौन सी नदी के किनारे? सिंधु नदी की बात अगर हम बात करते हैं तो आपकी आएगी मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो। रावी की बात करते हैं तो रावी की आएगी हड़प्पा। गग्गर की बात करें तो कालीबंगा, और सतलज की बात करें तो रोपड़। तो यहां पे देखिए 2 3 4 1, तो यहां पे देखिए सबसे पहले 2 4 1 3, 2 4 1 3, 2 4 1 3, ऑप्शन 1 आपका सही रहेगा। क्वेश्चन 51, मिलान करते हुए सही उत्तर चुनना आपको। आलमगीरपुर, धोलावीरा, राखीगढ़ी, कालीबंगा। राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और गुजरात। कौन सी सभ्यता स्थल है जो कौन से राज्य में है यह आपको यहां पर बताना है। सबसे पहले बात करते हैं आलमगीरपुर की। आलमगीरपुर है यह आपके यूपी में है, उत्तर प्रदेश में है, और उत्तर प्रदेश ये रहा आपका। बात करते हैं धोलावीरा, धोलावीरा है गुजरात में, और ये रहा आपका गुजरात। बात करते हैं राखीगढ़ी की, राखीगढ़ी है हरियाणा में, और ये रहा आपका हरियाणा। और कालीबंगा है राजस्थान के हनुमानगढ़ में। 1 2 3 4, 3 4 2 1, 3 4 2 1, ऑप्शन 1 आपका सही रहेगा। क्वेश्चन 52, अधोलिखित कलाकृतियों में से कौन सी मोहनजोदड़ो से प्राप्त नहीं हुई है? पशुपति मोहर प्राप्त हुई है, बलुआ पत्थर का पुरुष दड़ यह प्राप्त नहीं हुआ है, बेटे मुद्रा में पुरुष मूर्ति अथवा पुरोहित और कांस्य नृत्य की ये भी। तो यहां पे ऑप्शन 2 है ना, ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त नहीं हुआ है दोस्तों।
क्वेश्चन 53, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सिंधु सरस्वती सभ्यता के बारे में सही नहीं है? पहला, गेहूं और जौ उनके प्रमुख खाद्यान्न थे, सही है। गाय बैल पाले जाने वाले प्रमुख पशु थे, यह भी सही है। उनका व्यापार मेसोपोटामिया, चीन और रोम से होता था, यह गलत है। तीसरा गलत दिया गया है। और मनकू का निर्माण एक विकसित उद्योग था, यह भी सही है। ऑप्शन 3 यहां पे सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, सुमेलित कौन सा नहीं है? हड़प्पा बस्ती और उत्खनन करता। बनावली RS बिष्ट, धोलावीरा जगपति जोशी, सही है। मिताथल बीबी लाल, तीसरा गलत है। और राखीगढ़ी वसंत सिंधे, ये भी सही है। ऑप्शन 3 यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन 55, कि सेंधव स्थल से साइन बोर्ड का मॉडल मिला है। साइन बोर्ड का मॉडल राखीगढ़ी, बनावली, धोलावीरा, रोपड़, कहां से मिला है? धोलावीरा से दोस्तों। ऑप्शन 3 यहां पे सही रहेगा। तो भारतीय इतिहास में पहली क्लास सिंधु घाटी सभ्यता के टॉप 55 क्वेश्चनों की आपके सामने थी। कुछ ना कहता हूं, ये काम कर दो बस आप, लाइक और शेयर। अगर आप हमारे साथ ना जुड़ते हैं तो कोई बात नहीं, आप हमारी क्लासें अटेंड कर लीजिए। हमने जिस भी एग्जाम की इस यूट्यूब के माध्यम से तैयारी कराई है, उसमें हम ज्यादा ना 80 से 85% क्वेश्चन सीधे तौर पर एग्जाम में देते हैं दोस्तों, और आपको भी देंगे। तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब आपका काम है। दूसरी बात, कोई भी आपको जानकारी चाहिए या मेरे साथ आप जुड़ना चाहते हैं तो यहां पर इंस्टाग्राम आईडी दी गई है, सभी साथी मेरे साथ जरूर जुड़े। आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।